कोई गरीब पेशेंट आए तो उससे चार्जेस कम ले लेंगे, नहीं भी लेंगे, कोई बहुत ही नहीं पे करने वाला हो तो ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा। हाँ, ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा। तो ये सेकंड केस हम आपके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। ये 40 इयर्स ओल्ड आदमी है, तो ये आपके पास आया अपनी कंप्लेंट लेकर। बताइए। सब मेरे को ना 1 महीने से बुखार है और खांसी भी रह रही है। ऐसा लग रहा है कमज़ोरी बहुत महसूस हो रही है और मेरा वज़न भी ऐसा लग रहा है कि कम होता चला जा रहा है पहले के मुकाबले। 1 महीने में खांसी लगातार है या? नहीं, खांसी तो लगातार है और बुखार भी लगातार? बुखार है। ऐसे लगता है कि शाम को ज़्यादा चढ़ रहा बुखार? हाँ डॉक्टर साहब, रात को मेरे को लगता है कि जैसे रात को ज़्यादा हो रहा है। नोट किया थर्मामीटर से या वैसे फीलिंग? नहीं, वैसे ही मेरे को लग रहा था कि दिन में तो कम रहता है और रात को बढ़ जाता है। तो इनका टेम्परेचर नोट करेंगे तो 100.5। ठीक है, तो इस फॉर्म में देखिए, हमारे एक इंडिया जैसे कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में सबसे पहला दिमाग हमारा ध्यान जाएगा ट्यूबरकुलोसिस की तरफ, टीबी की तरफ। जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं तो ये हमें सिम्टम्स वाइज ये इंडिकेट करते हैं कि आपको कहीं ट्यूबरकुलोसिस ना हो, तो वी हैव टू रूल आउट दैट डिजीज़। तो उसमें हमें जो फीवर, एक चार्ट इवनिंग राइज ना हो है या नहीं है, वो आपको एक चार्ट मेंटेन करना है। इवन देन यदि आपको एक एडवाइस करूँगा, आप एक्सरे टेस्ट कराइए और ब्लड टेस्ट में कंप्लीट हीमोग्राम और एक मोंटूस टेस्ट आता है जो इंडिकेट करता है कि कोई आपको प्रीवियस कोई ट्यूबरकुलोसिस की कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं है। पॉजिटिव रिएक्शन इट डजंट इंडिकेट कि भाई ही इज़ हैविंग ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन वो फेवर में जाता है कि भाई डिजीज़ उसको चेस्ट एक्सरे इज़ इम्पोर्टेंट। यदि चेस्ट ओपेसिटी है तो इट इंडिकेट्स कि आपको कॉक्स है, पल्मोनरी कॉक्स से ट्यूबरकुलोसिस है, तो उस फॉर्म में आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस का स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि यू कैन अफोर्ड प्राइवेटली AKT4 या और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं जो दैट यू हैव टू टेक फॉर 2 months, देन नेक्स्ट 4 to 6 months यू हैव टू शिफ्ट टू AKT3। और यदि आप सरकारी तो मेरे से लेना चाहते हैं तो मैं प्राइवेटली आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि एक 5-7 days आप ट्रीटमेंट। आपने थोड़ा गलत गाइड कर दिया, अटैक आ गया शाम को। अच्छा, हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि क्या नाम है, आपको किसी ने नहीं कहा कि हॉस्पिटल लेकर आओ? किस टाइम? एक्सरे शो कर रहा है कि ओपेसिटीज है, इन्फिल्ट्रेशन है, देन वी हैव टू स्टार्ट एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट वेरी सून। उसमें AKT4 इज़ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो उसको आप फॉर 2 months खाएंगे। उसमें एक कैप्सूल होगा, वो खाली पेट, वो टैबलेट है नाश्ते के बाद, और बिना नागा, 1 दिन का भी नागा नहीं होना चाहिए। 1 दिन का नागे का मतलब आपकी 1 महीने की दवाई खराब, क्योंकि इसमें रिलैप्स होने के, दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि दवाई रेगुलर खानी है, नियमित खानी है, उसमें नागा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। चाहे बाहर जाओ दिल्ली के, चाहे कहीं जाओ, ड्रग पूरी दिल्ली में हर समय अवेलेबल है। और 2 महीने के बाद आप AKT4 से AKT3 कर देंगे। टाइम नोट करके आपको रजिस्टर पे रखना है, अपने कैलेंडर पे गोला लगा के चलना है। और 2 महीने के बाद एक्सरे दोबारा होगा। यदि आपको प्रॉब्लम फीवर और चीज़ बढ़ जाती हैं तो हम उस फॉर्म में भी हम एक्सरे या और चीज़ें दोबारा कराएंगे। और मेन वाइल एक टेस्ट होता है ESR, वो भी हम 15-15, 20-20 दिन के बाद वो ये शो करता है कि डिजीज़ आपकी कम हो रही है, वो ब्लड टेस्ट जरूर कराएंगे। ठीक है ना? और कोई बीच में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बीच में आगे दिखाते रहिए। AKT4 एक स्ट्रिप आता है जिसमें 1 कैप्सूल और 3 टैबलेट होंगी। तो कैप्सूल है वो खाली पेट लेना है, जैसे आपने नाश्ता 9 बजे किया तो 8 बजे उसको खा लेना, बिल्कुल खाली पेट। और जो 3 टैबलेट हैं वो आपको नाश्ते के बाद खाना है। डॉक्टर साहब, कितना महंगा पड़ेगा ये? कुछ भी नहीं है, 10-11 रुपये का एक स्ट्रिप है। आजकल बहुत ही सस्ती कर दी है गवर्नमेंट ने दवाइयाँ, दैट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, आप अफोर्ड ईजिली कर सकते हैं। 2 महीने तक खानी है AKT4 और नेक्स्ट 6 months या 4 to 6 months अकॉर्डिंग टू द डिजीज़, वो आपको 6 months से ज़्यादा नहीं खानी पड़ती है यदि लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस है। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, किसी किस्म का परहेज की जरूरत नहीं है। जब तक आपको खांसी है, बलगम है, आप मुँह पे रुमाल रखिए, थोड़ा सा बचाव औरों से। जिस टाइम खांसी और चीज़ रुक जाती है, ये नहीं है कि आपने जूठा गिलास आपका किसी ने पी लिया, कुछ है, ऐसी कोई छूछात की बीमारी नहीं है। ठीक है, घर में घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, मैं रखूँगा। और ये आप अपने पास से देंगे दवाई? केमिस्ट से AKT4 का स्ट्रिप ले लें, उसमें क्योंकि रेगुलर खानी है,
डेली आने की मेरे पास इतनी ज़रूरत नहीं है। शुरू में यदि आपको फीवर वगैरह है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह मैं 7 डेज़ के लिए यहाँ से आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थोड़ा सा तेज़ बुखार हो तो 1 या आधी क्रोसिन आप ले सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। कौन सा एंटीबायोटिक देंगे? ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं आप 200 मिलीग्राम BD फॉर 7 डेज़ करके उसको बंद कर दीजिए। He will be all right. हाँ जी, AKT4 for 2 months, AKT3 for 6 months. और अगर इनकी जगह कोई बहुत पुअर पेशेंट आ जाता है तो उनके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? पुअर पेशेंट है, डॉट्स ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो चला सकते हैं। मेरे ख्याल से 10 रुपीज़ डेली एवरीबॉडी कैन अफोर्ड। 10-11 रुपीज़ का स्ट्रिप आता है। इतना तो वो अपने तंबाकू गुटखे में खाते रहते हैं, मेरे ख्याल से दे कैन अफोर्ड। यदि तब भी उसको लगता है नहीं अफोर्ड कर सकता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्यूबरकुलोसिस सेंटर बने हुए जगह जगह अपने अपने एरिया के, दे प्रोवाइड द मेडिसिन फॉर 1 मंथ। ओके, तीसरा केस है, लास्ट केस है आपके साथ करेंगे। ये 25 साल की महिला आ रही है आपके पास, ये अपनी प्रॉब्लम बताएंगे आपको। डॉक्टर साहब मेरा ना सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। जैसे आती हैं अंदर इनको आप देखेंगे कि इनकी एडवांस प्रेगनेंसी है। अच्छा अच्छा, तो कितना टाइम है प्रेगनेंसी का? मतलब 7 महीने हो गए। आप घर में रहते हो ना आप? घर में रहती हूँ। 7 महीने बताया आप? जी तो कार्ड वगैरह बनाया आप? जी नहीं। तो आप टीवी भी नहीं देखते हो, रेडियो नहीं सुनते हो? जब हॉस्पिटल में कार्ड बनाना होता है फिर 3 महीने बाद से ऐसे टाइम ही नहीं मिलता है। तो आप घर में रहते हो, टाइम कैसे नहीं? इनको पता नहीं है कहाँ जाना। तो आस पड़ोस से किसी से पूछते नहीं हो फिर? नहीं डॉक्टर साहब किसी से नहीं पूछा होता आपको। तो घर में पड़े रहते हो क्या आप? घर में काम ही इतना होता है डॉक्टर साहब। अच्छा, घर में काम ही उतना है। पहला है क्या ना? नहीं डॉक्टर साहब ये मेरा तीसरा बच्चा है। तीसरा पहले बच्चा एक है। बच्चा और है मेरे पास। और तो इससे पहले आप कार्ड नहीं बनाए थे? डॉक्टर साहब पहले अस्पताल में हुआ है। पहले तो बच्चा मेरा अस्पताल में हुआ था। अस्पताल में हुआ था, तो जो बच्चे जब अब प्रेग्नेंट हुए तब उस टाइम कार्ड नहीं बनाए थे? जी नहीं डॉक्टर साहब। तो किसी बच्चे के टाइम कार्ड नहीं बनाया आपने? तो अब शहर में रहते ना, गांव से आए हो? मैं शहर में ही रहती हूँ पास में। तो अब तो आपको पता होना चाहिए कार्ड बनाना होता है वैसे। आप अब बनवा लेंगे। अच्छा, तो सर दर्द हो रहा है? जी बड़ी तेज है। तो सर दर्द, रात को बुखार भी आता है क्या? नहीं डॉक्टर साहब। खाली सर दर्द? जी पति क्या काम करते हैं? चप्पल उसका एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। एक्सपर्ट कंपनी। प्योन है उसको। तो भूख को कम लग रहा है, उल्टी भी हो रही क्या? उल्टी हो रही डॉक्टर साहब। इनके लिए फर्स्ट टाइम में तो अभी भी बीपी देखता हूँ। हाँ जी, अब इनका अगर बीपी चेक करेंगे तो 160/114 है। 160/114। अच्छा, और SB TLC DLC है? SB कितना है? उनका HB 11.2 है। 11.2 है। हाँ जी, और TLC DLC है? नॉर्मल है। वो नॉर्मल है। हाँ जी। अच्छा, पेट में दर्द वगैरह तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब पेट में दर्द नहीं रहता। अच्छा, भूख कम लगती है क्या? नहीं भूख तो ठीक लगती है। अच्छा, टेम्परेचर तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब टेम्परेचर तो नहीं है। तो ये आपको उसमें नहीं आते टेम्परेचर, ये तो नोट नहीं करते होंगे। टेम्परेचर आप इनका देखेंगे तो इनका नॉर्मल है टेम्परेचर। अच्छा, इसमें बीपी की वजह से इनको थोड़ा सर में दर्द हो रहा है हाँ जी, और थोड़ा वीकनेस है। वीकनेस के लिए पहले बात तो कुछ गाइडेंस देंगे और इनको कहेंगे हॉस्पिटल जाके कार्ड बनाने के लिए इंजेक्शन वगैरह जो लगे और आयरन की गोली वगैरह जो कंटिन्यू लेते रहना है। और बीपी कंटिन्यू 5 दिन इनको रूटीन में चेक करना है। अभी फ़िलहाल
एक टेबलेट दे के थोड़ा कम हो जाएंगे। उसके बाद फिर इनको ये कंटिन्यू नहीं रखना है, पहले इनको बीपी काउंट करना है। तो आप कौन सा देंगे ब्लड बीपी के लिए, कौन सा दवाई देंगे? फिलहाल तो एक टेबलेट दे दूंगा इनको वैसे ही, कौन सा वाली? एम्लोकाइंड हाफ टेबलेट दे देंगे उससे, और पीसीएम की हाफ टेबलेट, और बाकी आयरन की गोली वगैरह के लिए उसके लिए तो मैं हॉस्पिटल गाइड कर रहा हूँ। कार्ड बहुत ज़रूरी है इनको बनाना, क्योंकि पहले भी इन्होंने टीके वगैरह नहीं लगाए। ठीक है, ये कितने दिन लेंगे एम्लोकाइंड और पीसीएम? ये तो कंटिन्यू नहीं रख रहा हूँ ना, फिर आज दे के फिर इनको फिर ये हॉस्पिटल चलिए। उसके बाद अगर मेरे पास आते तो कंटिन्यू 5-7 दिन इनको बीपी रूटीन में देखेंगे, और हॉस्पिटल में इनको कार्ड तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक। और इंजेक्शन ज़रूरी है इन पे, कौन सा इंजेक्शन? जो लगते जो प्रेगनेंसी टीटी इंजेक्शन वगैरह जो है वहीं से लगवाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर ये तो आपसे ले लेंगे दवाई, पर जो अगर बहुत गरीब आ गया है पेशेंट आपके पास, तो उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे आप? उसके लिए क्या इलाज रहेगा? बहुत पुअर पेशेंट है। पुअर पेशेंट के लिए भी पहले तो फर्स्ट टाइम में यही करेंगे, उसके बाद फिर मेरे पास आते तो ठीक है, नहीं तो इनको उनके लिए भी तो हाँ जी। कार्ड, इंजेक्शन, आयरन की टैबलेट्स ये मस्ट है। ठीक, थैंक यू डॉक्टर।